Hello everyone. Once again, welcome in the class of mathematics. I am Vijay Sinha, your catalyst for board and competitive exam preparation of maths. So let us start. शुरू करते हैं हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स. चलिए, सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7. इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. जितनी बार भी वेरी कहूं, ये जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मीन्स you'll have to do the practice of this question many times so that it will be crystal clear to you, right? And एग्जामिनेशन में भी बहुत बार पूछा गया है और इसकी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है. यानी ये क्वेश्चंस कर लेते हो तो एक लॉट मेनी कॉन्सेप्ट्स इज क्रिस्टल क्लियर टू यू. सो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7. देखने में तो आसान लग रहा है. कह रहा है एक्स दिया हुआ, वाई दिया हुआ है, टी के रिस्पेक्ट में दे रखा हुआ है, तो डेफिनेटली हम dx बाई dt निकालेंगे और dy बाई dt निकालेंगे और dy बाई dt अपॉन dx बाई dt करके dx बाई dy बाई dx निकाल लेंगे. लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं है, तो चलिए प्रोसीड करते हैं. सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है x इज इक्वल टू साइन रेज टू 3t डिवाइडेड बाई अंडर रूट कॉस 2t. भाई साइन क्यू टी है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं साइन टी पूरे के ऊपर पावर 3 अपॉन कॉस 2t का अंडर रूट. ठीक है. डिफ्रेंशिएट करें हम लोग तो डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी. डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी तो क्या बन जाएगा हमारा? dx बाई dt is equal to d by dt of sin t का होल क्यू अपॉन अंडर रूट cos 2t. ठीक है. अब यहां पे सबसे पहले देखो ऊपर नीचे दोनों अलग अलग फंक्शंस हैं, तो हमें u बाई v का फॉर्मेट इस्तेमाल करना पड़ेगा. डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v क्या पढ़ाया हमने? विथ रिस्पेक्ट टू कोई भी वेरिएबल, तो u का डिफरेंशिएशन इंटू v माइनस v का डिफरेंशिएशन इंटू u अपॉन v स्क्वायर. यानी पहले वाले का डिफरेंशिएशन गुना दूसरा वाला माइनस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन गुना पहला वाला बटे दूसरा वाला मतलब नीचे वाला. ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके. आराम आराम से समझना है इसे. क्या लिखेंगे हम लोग? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टी का होल क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू dt ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन गुना दूसरा नीचे वाला यानी अंडर रूट कॉस ऑफ 2t माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट कॉस 2t इंटू ऊपर वाला. तो ऊपर वाला क्या है? साइन QT. पूरे को डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर यानी अंडर रूट कॉस 2t का स्क्वायर. इतनी बात समझ में आई? ओके. अब साइन टी क्यू का डिफरेंशिएशन करना है. चेन रूल लगेगा भाई. साइन टी क्यू का डिफरेंशिएशन का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो साइन टी प्रॉब्लम है, तो साइन टी को हम लोग क्या मान लें? बड़ा वाला टी मान लें. और बड़े वाले टी को टी रेज टू क्यू हो गया तो डिफरेंशिएट कर लो ये मान के बड़े वाले टी के रिस्पेक्ट में. फिर बड़े वाले टी को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे. यही तो चेन रूल है. तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? 3 मतलब n इंटू एक्स टी रेज टू n माइनस 1 यानी साइन टी रेज टू 3 माइनस 1. भाई ये साइन टी को बड़ा वाला टी मान के डिफरेंशिएट कर दिया, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा? बड़े वाले टी को यानी डिफरेंशिएशन ऑफ क्या करना पड़ेगा? साइन टी. ठीक है. इनटू अंडर रूट कॉस 2t माइनस. अब यहां पे देखो डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट कॉस 2t है. अब ये कॉस 2t बड़ा प्रॉब्लम है. अंडर रूट कॉस 2t का डिफरेंशिएशन तो पता ही नहीं है, लेकिन हाँ हमें अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन पता है. क्या होता है ये होता है 1/2 अंडर रूट एक्स. ये मैंने तो बिल्कुल हटवाया था.
अगर ध्यान में नहीं है तो फिर से एक बार देख लो कैसे हो रहा है ये। अंडर रूट एक्स का मतलब एक्स का पावर 1/2, अगर dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तब क्या हो गया, पावर आ गया, यानी n के जगह पर 1/2 इंटू एक्स रेज टू n-1, यानी 1/2 एक्स रेज टू -1/2। अब चूंकि पावर माइनस में है तो उसको नीचे लाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस में। तो 1/2, पावर अगर 1/2 है तो क्या कहते हैं उसको, रूट एक्स। तो हमने याद करने के लिए कहा था कि भाई रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो अभी अभी क्या मान लो, ये प्रॉब्लम हमारे पास cos 2t है, तो आप इस cos 2t को पूरा बड़ा वाला x मान लो और इसको डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ बड़ा वाला x यानी cos ऑफ 2t। अब क्या करोगे, cos 2t को डिफरेंशिएट कर दो, यानी जो प्रॉब्लम था उसे डिफरेंशिएट कर दो, dy/dt ऑफ cos 2t इंटू साइन 3q बचा, साइन qt बचा हुआ है, इसे लिख दो इंटू साइन qt। पूरे के बटे में क्या आने वाला है, अंडर रूट कॉस 2t का स्क्वायर। तो अंडर रूट कॉस 2t का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, cos 2t आ जाएगा। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर। तो आगे चलो, अगला स्टेप, अगला स्टेप देखो, 3 साइन t पे पावर 3-1 क्या हो गया 2, तो यानी साइन स्क्वायर t लिख सकते हैं इसको हम लोग, साइन स्क्वायर t। अब साइन t का डिफरेंशिएशन तो पता है क्या होता है, cos t। ओके, अब यहां पे क्या हो गया, cos रूट 2t, cos रूट 2t। चलो रहने दो इसको, अंडर रूट cos 2t माइनस, अब यहां पे देखो यहां पे क्या आ रहा है, 1/2 अंडर रूट cos 2t, cos 2t का डिफरेंशिएशन, बोला cos 2t का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं है, बोला cos t का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, बोला हाँ क्या होता है, बोला माइनस साइन टी। तो 2t को बड़ा वाला t मान के डिफरेंशिएट कर दो, चेन रूल लगाओ, तो cos 2t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2t। तो फिर 2t को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 2t विथ रिस्पेक्ट टू dt इनटू साइन 3t। सबके बटे में क्या है, पूरे के बटे में, पूरे के बटे में है cos 2t। यहां तक क्लियर है, एक एक स्टेप लिख रहा हूं, कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना है आपने। आगे चलें, चलिए अब क्या करें, बोला सर ऊपर वाला मिटाते हैं, x हमने डिफरेंशिएट किया, यहां से सारी चीजें मिटा रहे हैं क्योंकि ये सब कुछ हम लोग एक एक स्टेप में लिखा है, यहां तक मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है, यहां तक मिटा दिया मैंने। चलिए अब क्या हो रहा है, सॉल्व कीजिए। अब नीचे में तो हमारा ये निकाला क्या है हमने, dx/dt निकाला है। तो भाई ऊपर देखिए, ऊपर हमने एलसीएम ले रहे हैं, यहां पर कटा लो, ये 2t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2t का डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगा, तो मैं डायरेक्टली यहीं पे लिख दे रहा हूं 2, डायरेक्टली 2 लिख दे रहा हूं। अब ये देखो, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस पूरे का एलसीएम हम cos 2 रूट 2 ले रहे हैं, यानी ये नीचे में तो है हमारे पास cos ऑफ 2t, और ऊपर में हम क्या कर रहे हैं, ऊपर में हम लोग एलसीएम ले रहे हैं cos 2t का, cos 2t का अंडर रूट। देखो यहां पे इसके बटे में तो 1 है और ये इसके बटे में cos रूट 2t का अंडर रूट है, तो ले लिया, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और cos रूट टी इंटू कॉस रूट टी क्या हो गया, cos 2t माइनस, ये तो एलसीएम में आ गया, ऊपर क्या गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस हो गया, अब प्लस का क्या हो गया, साइन 2t, साइन 2t इंटू साइन qt। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला स्टेप, अगला स्टेप, अब देखिए जरा यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 साइन स्क्वायर टी कॉस 2t,
प्लस, अब यहाँ पे दो ऐसे हैं जिसका एंगल डबल है, तो उस डबल एंगल को सिंगल एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले ये देख लीजिए कैसे कन्वर्ट होगा। cos 2t इज इक्वल टू क्या है, बेसिक फॉर्मूला याद है ट्रिग्नोमेट्री में, बहुत आसान सा फॉर्मूला बताया था, cos स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी, है ना। तो अगर मान लो cos स्क्वायर टी की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिख दें, तब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बन जाएगा। तो cos 2t को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2t को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। तो जरा देखना ऊपर में हम लिख रहे हैं 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस 2t के जगह पे क्या लिख रहे हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, ठीक है, प्लस में अब साइन 2t का क्या फॉर्मूला है, साइन 2t डबल एंगल फॉर्मूला 2 इंटू साइन टी इंटू कॉस टी, ये सब फॉर्मूला याद रखना है आपको। तो ये साइन टी की जगह पे क्या लिख रहे हैं, 2 साइन टी इंटू कॉस टी इंटू साइन क्यू टी, ऊपर वाला पूरा लिख दिया। अब ये नीचे अंडर रूट कॉस 2t है, तो इसको नीचे ले आते हैं एक साथ, कॉस 2t, ये नीचे आ गया, कॉस 2t के ऊपर पावर अंडर रूट है तो क्या कह सकते हैं 1/2, ठीक है। चलिए नीचे वाला मिटा रहा हूं। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है dx बाई dt निकालना। अब जरा देखना ऊपर में क्या हो रहा है, ब्रैकेट तोड़ते हैं हम लोग, तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, ठीक है। अब प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 दूना 6 साइन स्क्वायर टी इंटू साइन स्क्वायर टी साइन रेज टू 4t इंटू कॉस टी, ठीक है, ब्रैकेट टूट गया। अब यहां पे प्लस 2 साइन टी इंटू साइन क्यू टी कितना हो गया, साइन रेज टू 4t इंटू कॉस टी अपॉन, अब जरा देखो cos 2t का पावर यहाँ पे 1 है, पावर 1/2 है, दोनों पावर जुड़ जाएगा, तो cos 2t रेज टू 1 प्लस 1/2। यहां तक क्लियर। चले अगले स्टेप पे, चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं, अगला स्टेप सॉल्व करते हैं। जरा देखिए ध्यान से, दो जो चीजें हैं कॉमन है, -6 साइन रेज टू 4t cos t एंड 2 साइन रेज टू 4t cos t, ये दोनों सेम दिख रहा है, तो भैया क्या हो जाएगा, सेम चीजें ऐड सब्ट्रैक्ट होती हैं, एक का साइन माइनस एक का साइन प्लस, सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट करके क्या हो जाएगा, -6 साइन रेज टू 4t cos t में से 2 साइन रेज टू 4t cos t सब्ट्रैक्ट होगा, क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या हो रहा है, 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी माइनस 4 साइन रेज टू 4t cos t अपॉन cos ऑफ 2t रेज टू 3/2, 2 एकम 2 1 3/2, ठीक है ना यहां तक। चलिए अब यहां तक क्लियर, तो आगे चलें। ये क्या निकल रहा है, dx बाई dt। अब जरा दोनों में हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन t cos t कॉमन ले लीजिए, तो dx बाई dt बराबर क्या हो रहा है, साइन t cos t कॉमन लिया, तो साइन t cos t कॉमन लेने पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 3 साइन t, क्या बच गया यहाँ पे 3 साइन t, क्योंकि साइन का स्क्वायर था तो साइन t कॉमन ले लिया, तो साइन बच गया, कॉस तो निकल ही गया, 3 भी निकल गया। इधर क्या बच गया, -4 साइन निकल गया है तो 4 साइन क्यू टी और कॉस तो निकल गया, अपॉन cos 2t रेज टू 3/2। अब जरा ध्यान से देखो, कुछ दिख रहा है क्या, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कौन सा, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला, साइन 3t का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, साइन 3t इज इक्वल टू क्या बताया था, इंक्रीजिंग, साइन क्या होता है इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग, तो पहला 3 साइन t, पहला वाला छोटा पावर बिकम -3 से बढ़ के 4 और साइन का पावर बढ़ के साइन क्यू टी, तो साइन 3t बराबर होता है 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यू टी। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 3t लिख सकते हैं, तो ये हो गया साइन t
cos t इंटू sin 3t अपॉन cos 2t का पावर 3/2। क्लियर यहां तक में कोई डाउट तो बताइए। यानी टारगेट हमने क्या किया, हमने dx बाई dt फाइंड आउट कर लिया। x हमारा गिवन था sin qt अपॉन अंडर रूट cos 2t, और इसी से हम लोगों ने फाइंड आउट किया dx बाई dt। क्या निकाल के लाए हम लोग dx बाई dt को? dx बाई dt निकाल के लाए sin t इंटू cos t इंटू sin 3t अपॉन cos 2t रेज टू 3/2। यहां तक में कोई डाउट है तो बताइए। यहां तक में अगर डाउट नहीं है तो चलें हम लोग आगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूं बाकी सारी चीजों को। हमारा इस पूरे अभी तक के प्रोसीजर में क्या निकला है, dx बाई dt, और dx बाई dt क्या निकला हमारा, dx बाई dt निकला हमारा sin t इंटू cos t इंटू साइन 3t अपॉन cos 2t डिवाइड cos 2t रेज टू 3/2। राइट। अब अगला मकसद क्या है हमारा, अगला मकसद है dy बाई dt निकालना, क्योंकि बस दो चीजें निकल जाएगी हमारा काम हो जाएगा। राइट। तो चलिए y से शुरू करते हैं। फिर और क्या गिवन है हमारे पास है गिवन y इज इक्वल टू, क्या गिवन है y इज इक्वल टू cos रेज टू 3t अपॉन अंडर रूट cos 2t। cos q को क्या लिख सकते हैं, cos t का होल q अपॉन अंडर रूट cos 2t। क्लियर है। अब क्या करना है, बोला जैसे हमने यहां पे डिफरेंशिएट किया था वैसे ही यहां पे भी डिफरेंशिएट करेंगे और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए यहां पे भी u बाई वी फॉर्म है, यानी ऊपर वाला u नीचे वाला v कहते हैं। तो हमारा dy बाई dx क्या हो जाएगा, सॉरी dy बाई dt क्या हो जाएगा, dy बाई dt। सबसे पहले u का डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ cos t रेज टू q विथ रिस्पेक्ट टू dt। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन गुना दूसरा नीचे वाला क्या है, अंडर रूट cos 2t माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट cos 2t विथ रिस्पेक्ट टू dt इंटू ऊपर वाला, तो ऊपर वाला क्या है हमारे पास, cos qt, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर, यानी अंडर रूट cos 2t का स्क्वायर। ठीक है, u बाई v फॉर्मूला से लिखा हम लोगों ने। अब आपको बारी बारी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या जितनी भी चीजें उसको डिफरेंशिएट करना है। cos t का होल क्यू का डिफरेंशिएशन, बोला cos t का होल क्यू का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, x क्यू का डिफरेंशिएशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ठीक है, बड़े वाले इस पूरे cos t को बड़ा वाला x मान ले और इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 इंटू cos t रेज टू 3 माइनस 1। लेकिन क्या करना पड़ेगा, जो प्रॉब्लम था उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डी बाई डी टी इंटू कॉस ऑफ टी। ठीक है जी, ओके, इंटू अंडर रूट cos 2t माइनस, अब डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट cos 2t अभी भी बताया था, डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट x क्या होता है, 1/2 रूट x होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1/2 रूट cos 2t। लेकिन फिर cos 2t को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, d बाई डी टी ऑफ cos 2t इंटू cos qt। पूरे के डिवीजन में क्या है, पूरे के डिवीजन में है अंडर रूट cos 2t का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल हो गया, नीचे क्या आ गया हमारा, नीचे आ गया हमारे पास cos 2t। यहां तक क्लियर है। चलिए अगला स्टेप, अब यहां पे 3 cos t पे पावर 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 2, यानी 3 cos स्क्वायर t। और cos t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन t होता है। ठीक है यहां तक, ओके, इंटू अंडर रूट cos 2t माइनस, अब यहां पे देखो cos 2t का डिफरेंशिएशन, पहले 1/2 रूट
cos 2t लिख लिया, इंटू cos 2t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2t इंटू 2t का डिफरेंशिएशन 2 इंटू cos qt। पूरे के डिवीजन में क्या है? पूरे के डिवीजन में है cos 2t। ठीक है यहां तक? चलिए अब जरा देखिए ऊपर, अब जरा एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, पहले टू कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हम एलसीएम ले रहे हैं। तो यहां पे क्या हो गया हमारे पास? dy बाई डी टी इज इक्वल टू, ये नीचे वाला लाइन, नीचे में क्या है हमारे पास? cos 2t है, और ऊपर में हम एलसीएम ले रहे हैं, इसके नीचे में अंडर रूट cos 2t है। तो हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लिया तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? ठीक है, तो ऊपर क्या हो गया? ये माइनस है, माइनस बाहर कर लो, माइनस 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी इंटू अंडर रूट कॉस टी इंटू अंडर रूट कॉस टी, क्या हो गया? cos 2t, अंडर रूट cos 2t इंटू अंडर रूट cos 2t। एलसीएम से हो गया माइनस, यहां पे एलसीएम ले रखा हुआ है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस हो गया, और यहां पे क्या हो गया? साइन 2t इंटू cos qt इंटू cos qt। ठीक है यहां तक? चलिए अब इसको नीचे एक साथ लिख लीजिए। ऊपर वही चीज cos 2t है, तो cos 2t का फॉर्मूला क्या बताया अभी मैंने, जरा देखो। cos 2t इज इक्वल टू क्या बताया? cos स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी। इसको हम चाहते हैं cos के फॉर्म में लिखना, तब क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos स्क्वायर टी, 1 माइनस cos स्क्वायर टी, तो माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, यानी हम cos 2t को क्या लिख सकते हैं? 2 माइनस टू cos स्क्वायर टी माइनस 1। तो चलिए लिखते हैं यहां पे माइनस 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी इंटू cos 2t की जगह पे क्या लिख रहे हैं? 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, प्लस में क्या है? साइन 2t, साइन 2t को क्या लिख सकते हैं? 2 ऑफ साइन टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस क्यू टी अपॉन, अब ये वाला भी नीचे आ गया, तो नीचे आ गया तो cos 2t इंटू अंडर रूट ऑफ cos 2t, अंडर रूट ऑफ cos 2t को क्या कह सकते हैं? cos 2t रेज टू 1/2। ठीक है यहां तक कोई दिक्कत? चलिए ब्रैकेट तोड़िए, अब माइनस गुना प्लस माइनस, 3 दूना 6, तो माइनस 6 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, और cos स्क्वायर टी इंटू cos स्क्वायर टी क्या हो गया? cos 4 हो गया, माइनस 6 cos रेज टू 4t इंटू साइन टी, पहले वाले का हो गया, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस में क्या हो गया? 3 cos स्क्वायर टी साइन टी, ठीक है, प्लस 2 साइन टी इंटू कॉस रेज टू 4t, कॉस रेज टू 4t अपॉन, भाई cos 2t का पावर 1 और cos 2t का पावर 1/2, मल्टीप्लीकेशन है तो पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, तो cos 2t रेज टू 1 प्लस 1/2। ठीक है, अगला स्टेप। अब जरा देखिए ध्यान से, कुछ मिल रहा है क्या? बोला हाँ सर, यहां पे -6 cos रेज टू 4t साइन टी, यहां पे cos रेज टू 2 cos रेज टू 4t साइन टी, सेम है, खाली सजा के लिख सकते हैं, cos पहले है, सेम चीज, तो 6 माइनस 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा? -4, तो -4 cos रेज टू 4t इंटू साइन टी प्लस 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी अपॉन cos 2t रेज टू 3/2। क्लियर है? चलिए अब क्या करें? बोला सर आप दोनों में से ना
क्या करो, माइनस साइन टी कॉस टी कॉमन ले लो, माइनस साइन टी कॉस टी कॉमन ले लो, तब क्या हो गया, माइनस साइन टी कॉस टी कॉमन ले लो। तो साइन टी कॉस टी, माइनस साइन टी कॉस टी कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया, माइनस ले लिया है, 4 तो बचा ही हुआ है, 4 बच गया, साइन टी निकल गया, कॉस 4t में से कॉस रिलेटिव 4t में से कॉस टी ले लिया तो क्या बच गया, कॉस QT, प्लस में से माइनस लिया तो क्या बच गया, -3, कॉस टी ले लिया है तो क्या बच गया, केवल कॉस टी, साइन टी तो ले ही लिया, अपॉन कॉस 2t रेज टू 3/2। ठीक है यहां तक। अब जरा देखो कुछ दिखाई पड़ रहा है, 4 cos QT माइनस 3 cos T। साइन के बारे में ट्रिपल एंगल फॉर्मूला के लिए मैंने कहा था कि इट इज इंक्रीजिंग, और कॉस के लिए क्या कहा था, डिक्रीजिंग। तो जरा देख लो, 4 cos रेज टू 3t माइनस डिक्रीज किया, 4 रिड्यूज हो गया 3 में, और cos के पार पावर रिड्यूज हो गया 1 में। क्लियर है। तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं, कहेंगे कि भाई cos 3t इज इक्वल टू क्या होता है, ये cos 3t इक्वल टू होता है 4 cos QT माइनस 3 cos T। ओके, तो भैया इसके जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, cos 3t लिखने वाले हैं, 3t, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। तो मिटा रहा हूं इधर वाला। चलिए, तो हमारे पास y इज इक्वल टू ये था, ये पूरा मिटा रहा हूं। सबको सॉल्व करके हम लोग कहां तक पहुंचे हैं, हम लोग सॉल्व करके पहुंचे हैं dy बाई डी टी इज इक्वल टू, क्या पहुंच गए हैं हम लोग, y दिया हुआ था तो इसको सॉल्व करके हम लोग पहुंचे dy बाई डी टी इज इक्वल टू, क्या मिला, माइनस साइन टी कॉस टी, और 4 cos QT माइनस 3 cos T क्या हो गया, cos 3t, cos 3t अपॉन cos 2t रेज टू 3/2। क्लियर। तो भाई हमें dy बाई डी टी भी मिल गया और dx बाई डी टी भी मिल गया। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है dy बाई डी एक्स। तो सो dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स को dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, ऊपर नीचे दोनों dt से डिवाइड कर दिया, हो गया जी। तो अब dy बाई डी टी निकाल चुके हैं, क्या निकाले हुए हैं, माइनस साइन टी कॉस टी कॉस 3t डिवाइडेड बाई cos 2t रेज टू 3/2, डिवाइडेड बाई, पूरे को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, dx बाई डी टी से, और dx बाई डी टी क्या निकाला हुआ था हमने, साइन टी कॉस टी साइन 3t अपॉन cos 2t रेज टू 3/2। अब जरा देखो एकदम सब कुछ साफ, माइनस साइन टी कैंसल, cos t कैंसल, cos 2t रेज टू 3/2 और cos 2t रेज टू 3/2 ये भी कैंसिल। तो बचा क्या, ऊपर में सिर्फ बच गया माइनस और बच गया cos ऑफ 3t, और नीचे में बच गया साइन ऑफ 3t। तो भैया cos बाई साइन क्या होता है, cos बाई साइन होता है cot, तो क्या आ गया, माइनस ऑफ cot 3t। दिस विल बी द फाइनल आंसर of this question. So this question is very important. Reason behind that, if you are able to this question means you are having the knowledge of trigonometric formula, chain rules, differentiations, यानी सारे concepts clear हैं। तो इसका प्रैक्टिस जरूर कर लेना, because this is very 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 important for the examinations point of view. क्वेश्चन नंबर 7, नंबर भी इसका 7 है और इंपॉर्टेंट भी है ये हमारा। तो कम टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सब में यही चीज कि भाई पैरामीट्रिक फंक्शंस है और आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, यानी x और y किसी तीसरे वेरिएबल का फंक्शन है और आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। तरीका वही कि जिस वेरिएबल का फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो x को भी और y को भी, और dy बाई डी एक्स निकालने के लिए dy बाई
y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल डिवाइडेड बाई x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल कर दो। तो यहाँ पे चलिए गिवन क्या है, गिवन हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन x इज इक्वल टू a इंटू कॉस टी प्लस लॉग ऑफ tan t बाई 2। क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो क्या बन गया ये dx बाई dt। a तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया और बाहर निकाल करके d बाई dt ऑफ cos t प्लस log ऑफ tan t बाई 2 कर दिया। ठीक है जी, ओके। a बाहर है, अब दो अलग अलग टर्म, इनका डिफरेंशिएशन यानी d बाई dt ऑफ cos t प्लस d बाई dt ऑफ log ऑफ tan t बाई 2। ठीक है, अब बताइए a तो बाहर है, cos t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट फॉर्मूला माइनस साइन t प्लस, अब यहां पे दो टर्म, यहां पे क्या लगेगा भैया, यहां पे चेन रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि log ऑफ tan t बाई 2 है। तो ध्यान रखो इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन log ऑफ x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, 1 बाई एक्स। तो इस पूरे को हम लोग, प्रॉब्लम यही है, तो इस पूरे को हम लोग कैपिटल एक्स मान लें और उसको मान के हम डिफरेंशिएट उसी के रिस्पेक्ट में कर दें। तो क्या हो जाएगा उसका रिजल्ट, 1 बाई कैपिटल एक्स यानी 1 बाई tan t बाई 2 इंटू, अब क्या करना पड़ेगा, जिसको कैपिटल एक्स माना है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए बड़ी खुशी की बात। अगला a बाहर है, माइनस साइन टी, अब यहां पे tan t को क्या लिख सकते हैं, tan t को हम लोग लिख सकते हैं साइन टी बाई कॉस टी। तो कॉस टी ऊपर चला गया तो कॉस टी बाई 2 अपॉन साइन टी अपॉन 2। अब tan t बाई 2 का डिफरेंशिएशन, बोला सर tan t बाई 2 का डिफरेंशिएशन नहीं होता, tan t का डिफरेंशिएशन होता है। बोला कोई बात नहीं, कर लो, t बाई 2 को बाद में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो tan का डिफरेंशिएशन याद करो, हमने बताया था साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये लिखने के लिए सिखाया था कि ऐसे लिखना सीख जाना, और कहा था साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, भाई बहन होते हैं, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, इनके बाद जंपिंग रूल शुरू होता है, टैन का डिफरेंशिएशन सेक, लेकिन चूंकि एक तो होगा नहीं इसलिए क्या हो जाता है सेक स्क्वायर, और कॉट का डिफरेंशिएशन इस कॉसेक, लेकिन कॉसेक तो होगा नहीं इसलिए हो जाता है कॉसेक स्क्वायर, और वो भी माइनस का। ठीक है, क्योंकि सी वाले गंदे गंदे। उसके बाद सेक को डिफरेंशिएट करने की बारी आती है तो खुद अपने आप प्लस रिवर्स जंप, कॉसेक की डिफरेंशिएट करने की बात आती है तो खुद अपने आप फिर रिवर्स जंप। ठीक है, तो यहाँ पे tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, तो tan t बाई 2 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर t बाई 2, लेकिन t बाई 2 को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा d बाई dt ऑफ t बाई 2। क्लियर है यहां तक, चलिए a बाहर है हमारा, माइनस साइन ऑफ t प्लस, अब यहां पे देखो सेक t को क्या लिख सकते हैं, cos t बाई 2 अपॉन साइन t अपॉन 2 इंटू सेक t को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t बाई 2, और t बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2। अब देखो यहाँ पे cos t बाई 2 और एक cos t बाई 2 कट गया, और क्या हो गया यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, a बाहर है हमारा, माइनस साइन ऑफ t प्लस, ऊपर में क्या बच गया है 1, नीचे में क्या बच गया है 2 इंटू साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, फॉर्मूला बन गया है किसका, याद करो, साइन 2t का क्या फॉर्मूला होता है, साइन 2t बराबर होता है 2 साइन t इंटू कॉस टी। तो साइन t बराबर क्या हो जाएगा, आधा कर दिया इसको, तो 2 साइन
1/2t इंटू कॉस, सॉरी 1/2t कह रहे हैं, टी का हाफ, साइन t/2 कॉस t/2। ठीक है, तो यही तो था, साइन t/2 इंटू कॉस t/2, टू ऑफ साइन 2 कॉस टू, डबल ऑफ साइन t/2 इंटू कॉस t/2। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन t लिख सकते हैं। तो भाई क्या आ गया, a इंटू माइनस साइन t प्लस 1/sin t। अब साइन टी एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया, साइन टी एलसीएम, इसके नीचे में 1, तो 1 इंटू 1 से डिवाइड किया साइन टी, तो क्या हो गया, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। अब कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ठीक है, 1 प्लस साइन स्क्वायर टी क्या हो गया हमारे पास, कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, तो ये क्या हो गया, a इंटू, अब कॉस टी अपॉन साइन टी क्या हो गया, कॉट टी इंटू कॉसेक टी, चाहे इतना ही रहने दो, इतना ही रहने दो। ठीक है, यहां तक क्या आ गया, कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ठीक है, अब क्या करें, बोला सर यहां पे तो dx/dt निकाल लिया, तो सारा मिटा करके यहां पे लिख लेते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमारे पास आ गया, क्या आ गया, x बराबर ये था, तो dx/dt क्या आया हमारा, फाइनल कंक्लूजन, फाइनली कैलकुलेट करके dx/dt हमारा क्या आ चुका है, dx/dt आ चुका है हमारा a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ये आ चुका है। ठीक है, अब क्या करें, बोला dy/dt निकाल लो, तो चलिए फिर दूसरा गिवन क्या है, गिवन है y इज इक्वल टू a साइन टी, तो dy/dt क्या हो जाएगा बेटा, a कांस्टेंट बाहर, साइन टी का डिफरेंशिएशन cos t। ठीक है, तो ये आ गया, तो अब बताइए dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dt अपॉन dx/dt, dy/dt क्या निकला है, a cos t निकला है, डिवाइडेड बाय a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t है। अब cos स्क्वायर t से ये स्क्वायर कट गया, a से a कट गया, ऊपर क्या बच गया, 1 अपॉन cos t, साइन टी ऊपर चला गया, तो साइन टी अपॉन cos t, साइन टी अपॉन cos t क्या होता है, साइन टी अपॉन cos t होता है tan t, सो वी हैव गॉट tan t। कुछ छूट तो नहीं रहा है, कुछ छूट तो नहीं रहा है, नहीं, ठीक है, सारी चीजें, सो द फाइनल आंसर इज tan t। इज इट क्लियर, क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड dy/dx इफ x इज इक्वल टू a sec थीटा एंड y इज इक्वल टू b tan थीटा। आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। गिवन x इज इक्वल टू क्या है, a sec थीटा, तो dx/dt क्या, थीटा, सॉरी इस बार थीटा हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा बिकॉज हियर x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो dx/dt क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, d/d थीटा ऑफ sec थीटा। अब sec थीटा का डिफरेंशिएशन अब ये भी बताया था मैंने, देख लो फिर से तरीका, साइन कॉस tan कॉट sec कॉसेक, साइन और कॉस भाई बहन आपस में बदला बदली, tan का डिफरेंशिएशन sec, कॉट का डिफरेंशिएशन cosec, और सेक का डिफरेंशिएशन जंप नहीं कर सकते तो खुद सेक और रिवर्स जंप, यानी सेक इंटू टैन, तो भैया a इंटू सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू टैन थीटा। इज इट क्लियर, dx/d थीटा निकल गया हमारा, dx/d थीटा क्या निकला, dx/d थीटा a सेक थीटा इंटू टैन थीटा। अब जरा y को डिफरेंशिएट कर लो, y क्या है, b टैन थीटा, तो dy/d थीटा क्या हो जाएगा, b कांस्टेंट बाहर, d ऑफ d थीटा ऑफ
tan थीटा। अब tan थीटा का डिफरेंशिएशन अभी भी मैंने बताया क्या होता है, जंपिंग रूल। tan कहां जंप करता है, सेक पे, तो क्या हो जाता है इसका सेक स्क्वायर थीटा। तो भाई dy बाई डी थीटा बी सेक स्क्वायर थीटा। तो अब dy बाई डी एक्स बता दो, dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई डी थीटा निकाल के रखा है आपने, क्या निकाल रखा है, b सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा क्या निकाल के रखा हुआ है, a सेक थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है, सेक थीटा से एक सेक थीटा कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास b बाई ए। सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, और tan को क्या लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा कैंसिल, तो 1 बाई साइन थीटा क्या हो गया, सेक थीटा, यानी b बाई ए, सॉरी साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, b बाई ए कॉसेक थीटा विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार टैली कर लीजिए, b बाई ए कॉसेक थीटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कम टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा। फिर से यहाँ पे वही चीज dx बाई डी थीटा निकालना है और dy बाई डी थीटा निकालना है, और फिर दोनों का रेशियो लेंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, dy बाई डी एक्स। सो लेट अस डू, करते हैं। चलिए यहाँ पे गिवन क्या है, x इज इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, यही दे रखा हुआ है। तो भाई डिफरेंशिएट करो dx बाई डी थीटा, ए तो कांस्टेंट है बाहर निकल गया, अब इनको डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा साइन थीटा। अब जरा इंटरेस्टिंग बात ध्यान से देखना, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा प्लस, लेकिन यहां पे दो टर्म है, एक थीटा है दूसरा साइन थीटा है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो चलिए प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। पहले वाले का डिफरेंशिएशन यानी डी थीटा बाई डी थीटा इंटू साइन थीटा, पहले वाले का डिफरेंशिएशन गुना दूसरा वाला प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन गुना पहला वाला। ठीक है जी, a बाहर है, माइनस साइन थीटा प्लस डी थीटा बाई डी थीटा क्या हो गया, 1 इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कॉस थीटा इंटू थीटा, साइन माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल, क्या आ गया, a है और थीटा, तो a इंटू थीटा कॉस थीटा, ये क्या आ गया, dx बाई डी थीटा। तो पहला काम हो गया, dx बाई डी थीटा निकल गया। अब क्या करना है, बोला dy बाई डी थीटा निकालना है, dy बाई डी थीटा, y बराबर क्या दे रखा हुआ है भाई, a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। तो भाई dy बाई डी थीटा क्या हो गया, a कांस्टेंट है बाहर निकला, d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस d बाई डी थीटा ऑफ थीटा कॉस थीटा। ठीक है जी, चलिए a, अब साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा माइनस, अब क्या करेगा, दो टर्म है, प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल लगाइए। सबसे पहले क्या करना है, कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करना है, कॉस थीटा को डिफरेंशिएट कीजिए, पहला वाले का d बाई डी थीटा ऑफ थीटा इंटू दूसरा वाला यानी कॉस थीटा प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन यानी d बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा इंटू पहला वाला। ठीक है, चलिए a बाहर कॉस थीटा, अब यहाँ पे थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 इंटू कॉस थीटा, तो माइनस इंटू प्लस माइनस कॉस थीटा,
अब cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और माइनस से गुणा हुआ तो क्या हो गया प्लस साइन थीटा इंटू थीटा, माइनस कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा कैंसिल, क्या हो गया यहाँ पे ए था पहले से, थीटा यहाँ आ गया और बचे रह गया साइन थीटा, ये क्या निकला dy बाई डी थीटा। तो भाई dy बाई डी थीटा भी निकल गया, dx बाई डी थीटा भी निकल गया। अब तो बच्चों का खेल है, क्या करेंगे, कहेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा कितना है भाई, a थीटा इंटू साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा a थीटा इंटू कॉस थीटा। a थीटा ऊपर नीचे कैंसिल, साइन बाई कॉस tan। सो tan थीटा इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, कोई डाउट? चलिए, कोई डाउट नहीं तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन। अगेन इट इज a very important question. Means you can say that question number 7 is very important. Again 11 is good luck. तो 11 is also very important question. दोनों ही क्वेश्चंस बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए हर हाल में। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, कह रहा है यहाँ पे कि x इज इक्वल टू अंडर रूट ए रेज टू साइन इनवर्स टी, अरे बाप रे बाप, और b इज इक्वल टू y is equal to a inverse cos inverse t, then so that dy by dx is equal to y by minus of y by x प्रूफ करना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री अगर ध्यान में रहे तो डेफिनेटली हमारे लिए चीजें आसान हो जाती हैं। तो लेट अस स्टार्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। गिवन क्या है, x इज इक्वल टू अंडर रूट ए रेज टू साइन इनवर्स टी। क्या करें, बोला डिफरेंशिएट करो, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो dx बाई डी टी क्या हो जाएगा बेटा, d बाई डी टी ऑफ अंडर रूट ए रेज टू साइन इनवर्स टी। सर ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है, बोला कोई बात नहीं, इस पूरे ए रेज टू साइन इनवर्स टी को, प्रॉब्लम तो यही है क्योंकि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन तो आता है हमें। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, ये तो आता है। तो इस पूरे को जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग क्या मान लें, बड़ा वाला एक्स मान लें और उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, बाकी जो उसको माना है उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट ए रेज टू साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स, अरे फिर से लिख दो यार, 1/2 अंडर रूट ए रेज टू साइन इनवर्स टी इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ द प्रॉब्लम डी बाई डी टी ऑफ ए रेज टू साइन इनवर्स टी। अब अभी भी एक समस्या, क्या समस्या, सर साइन इनवर्स टी का तो डिफरेंशिएशन आता है लेकिन ए रेज टू साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन नहीं आता, तब क्या किया जाए, बोला यहां पे एक ट्रिक लगाना पड़ेगा, यहां पे ट्रिक लगाना पड़ेगा। ये dx बाई डी टी इज इक्वल टू ये निकला है, अभी यहीं पे इसका स्टॉप करो, और अब यहां पे ये वाला जो टर्म है ना, यानी उसको कुछ भी मान लो, कहोगे कि लेट p इज इक्वल टू, हमने माना है a रेज टू साइन इनवर्स t, किस लिए, बोला क्योंकि लॉग लेना पड़ेगा, लॉग से काम आसान हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, टेक लॉग, दोनों तरफ लॉग लो, टेक लॉग, लॉग लिया तो क्या हो गया भाई, लॉग ऑफ p इज इक्वल टू लॉग ऑफ a रेज टू साइन इनवर्स t। चूंकि ये पावर में है तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो लॉग ऑफ p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स t इंटू लॉग a। बहुत बढ़िया, अब डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में।
तो भाई लॉग पी को टी के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बोला चेन रूल, यानी लॉग पी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1 बाई पी इंटू डीपी बाई डी। अब यहां पे लॉग ए तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, लॉग ए इंटू डी ऑफ डी टी ऑफ साइन इनवर्स टी। क्लियर है, बड़ी खुशी की बात है। चलिए अब क्या लिखें, लॉग ऑफ ए इंटू, अब साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी पता है क्या होता है, डी ऑफ साइन इनवर्स टी विथ रिस्पेक्ट टू डी टी 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। तो लॉग ए इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक? साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन कुछ गलत हो रहा है? प्लस नहीं, माइनस, मिस्टेक। यहां पे क्या होता है, साइन और कॉस दोनों ही माइनस होता है। लॉग ए 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब क्या किया जाए, बोला सर ये 1 बाई पी इंटू डीपी बाई डी टी निकला है, तो भाई डीपी बाई डी टी क्या हो जाएगा, देखिए डीपी बाई डी टी, पी को इधर भेज दीजिए, पी इंटू लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। पी किसको माना है बेटा, पी हमने माना है ए रेज टू साइन इनवर्स टी को, तो पी की जगह पे लिख दो ए रेज टू साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये क्या निकला, बोला ये सब डीपी बाई डी टी निकला, डीपी बाई डी टी, पी क्या है ए रेज टू, यानी यही तो है डीपी बाई डी टू, ये चीज यही तो है डीपी बाई डी टी। तो अगर इसमें ये वैल्यू हम रख दें तो dx बाई डी टी तो निकल जाएगा ना। तो अब लिखिए कि पुटिंग दिस वैल्यू इन द dx बाई डी टी फॉर्मूला, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाई 2 इंटू अंडर रूट ए रेज टू साइन इनवर्स टी इंटू डी बाई डीपी बाई डी टी। तो डीपी बाई डी टी क्या हो रहा है, ए रेज टू साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, यहां पे ए रेज टू साइन इनवर्स टी है, इसका अंडर रूट है, और यहां पे बिना अंडर रूट का है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, दो बार लिख सकते हैं, अंडर रूट ए रेज टू साइन इनवर्स टी इंटू ए रेज टू साइन इनवर्स टी। तो अगर इससे कैंसिल कराएं इसको, तो ये कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा, ए रेज टू साइन इनवर्स टी का अंडर रूट हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, बहुत खुशी की बात है। अब जरा देखो क्या हो गया, अंडर रूट ए रेज टू साइन इनवर्स टी ऊपर में इंटू लॉग ए, नीचे में 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, अंडर रूट ए रेज टू साइन इनवर्स टी ये क्या है, अंडर रूट ए रेज टू साइन इनवर्स टी एक्स है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसके जगह पे एक्स लिख सकते हैं, तो एक्स लॉग ए अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। इतनी बातें लिख सकते हैं या नहीं? अगर इतनी बातें लिख सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां तक का, क्योंकि अभी क्या निकला है, अभी निकला है dx बाई डी टी केवल। तो dx बाई डी टी क्या निकल गया, x log a डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। तो dx बाई डी टी हम लोगों ने निकाला, क्या निकाला है, निकाला है, तो लिख लेते हैं यहां पे फाइनली, हम लोगों ने फाइनली इसको निकाला है। क्या निकल के आया है, x log a डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये dx बाई डी हम लोगों ने निकाला है, राइट, dx बाई डी जहां पे
एक्स की वैल्यू क्या दी हुई थी, अंडर रूट ए रेज टू साइन इनवर्स टी, उसी के जगह पे निकाला है। अब क्या करना है, बोला सर डीवाई बाई डी टी निकालना, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही डीवाई बाई डी टी। तो बाकी चीजों को मैं इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक स्टेप का ध्यान रखना है आपने। तो अब पूरी चीजें मैं मिटा रहा हूं, इरेज कर रहा हूं, और इरेज करने के बाद जिस तरीके से हमने dx बाई dt निकाला, एग्जैक्टली ऐसे ही dy बाई dt निकालेंगे। वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद से ट्राई करें dy बाई dt निकालने का, कि अगर dy बाई dt निकल गया तो फिर बाकी काम आपके बिल्कुल चुटकी बचाते ही हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। अब हमारा क्या करने वाले हैं, हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू अंडर रूट a रेज टू cos इनवर्स t, यही दे रखा हुआ है। डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो गया, ये dy बाई डी टी इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ अंडर रूट ए रेज टू cos इनवर्स t। बोला सर इसके डिफ्रेंशिएशन का कोई फॉर्मूला नहीं, बोला कोई बात नहीं, इसका डिफ्रेंशिएशन का कोई फॉर्मूला नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, और फिर बाकी जिसको है उससे फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स यानी ए रेज टू cos इनवर्स t इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ, जो प्रॉब्लम था, यानी प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम हमारा था ए रेज टू cos इनवर्स t। यहीं पे रोक लेते हैं, ये है हमारा dy बाई डी टी। अब क्या करना है, बोला सर डायरेक्टली इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम लोग लॉग के थ्रू से करेंगे। तो फिर से करेंगे, लेट मान लेते हैं कि m इज इक्वल टू, इसको m मान लेते हैं, a cos इनवर्स t, m इज इक्वल टू a रेज टू cos इनवर्स t, दोनों तरफ लॉग लिया, टेक लॉग, तब क्या हो गया, log ऑफ m इज इक्वल टू log ऑफ a रेज टू cos इनवर्स t। अब ये चूंकि cos इनवर्स t पावर में है, तब क्या हो जाएगा, देखिए आगे सॉल्व कीजिए इसको, क्या हो गया हमारे पास, log ऑफ m इज इक्वल टू cos इनवर्स t इंटू log ऑफ a। बड़ी खुशी की बात है। अब डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों साइड, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, log m को t के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते, बोला कोई बात नहीं, t m के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, तो 1/m और फिर m को डिफ्रेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में, dm बाई डी टी इज इक्वल टू, इधर भी डिफ्रेंशिएट करना होगा, log a कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, d बाई डी टी ऑफ cos इनवर्स t, ठीक है। अब log a इंटू cos इनवर्स t का डिफ्रेंशिएशन पता होता है, क्या पता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये किसका डिफ्रेंशिएशन है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स t का है। तो भाई अब क्या करें, बोला सर अब dm बाई डी टी निकाल लो, dm बाई डी टी क्या हो गया बेटा, m को इधर भेज दो, m इंटू लॉग ऑफ a इंटू -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। m किसको माना था, जरा ध्यान से देखो, m माना था a रेज टू cos इनवर्स t को, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, a रेज टू cos इनवर्स t इंटू, यहां लिख दो, इंटू माइनस लेना तो माइनस रख लो, माइनस log ऑफ a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये आ गया, ये क्या आया, dm बाई डी टी। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सर dy बाई डी टी। तो dy बाई डी टी में ये वाला पार्ट जरा ध्यान से देखो, यही पार्ट तो है dm बाई डी टी, ये पार्ट क्या है, ये पार्ट है dm बाई डी टी। क्यों, क्योंकि ये जो पार्ट, ये जो पूरा पार्ट है dm बाई डी टी, क्योंकि यही तो m माना है हमने, तो अब इसको इसमें रख देते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू इन दिस, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, dy बाई डी टी इज इक्वल टू, dy बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 इंटू अंडर रूट a रेज टू cos इनवर्स t इंटू, अब dm बाई डी टी का वैल्यू, तो dm बाई डी टी का वैल्यू क्या है, a रेज टू
cos inverse t into minus of log a upon अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब जरा फिर से ध्यान से देखना, यहां पे अंडर रूट है a रेज टू कॉस इनवर्स t और ये ऊपर में बिना अंडर रूट का है, तो कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट के क्या हो जाएगा a रेज टू कॉस इनवर्स t का अंडर रूट। फाइनली क्या आ गया, माइनस एक साथ रख लो बाहर, माइनस ऑफ लॉग a इंटू अंडर रूट a रेज टू कॉस इनवर्स t डिवाइडेड बाय 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, a रेज टू कॉस इनवर्स t का अंडर रूट क्या माना है हमने, क्या दिया हुआ है हमारे पास y, तो इसके जगह पे y लिख सकते हैं, तो माइनस लॉग ऑफ a इंटू वाई अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, यानी dy बाई डी टी क्या आ गया। तो अब जरा dy बाई डी टी इसके जगह पे हम लोग लिख लें सारी चीजों को मिटा करके, ये जो निकाला हमने फाइनल dy बाई डी टी निकाला हुआ है, तो dy बाई डी टी के जगह पे हमें लिख रहे हैं, बाकी चीजें मिटा रहा हूं मैं, बाकी चीजें सारा मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो हम dy बाई डी टी लिख रहे हैं यहां पे, dy बाई डी टी क्या आया, dy बाई डी टी हमारा dy बाई डी टी आया माइनस ऑफ log a इंटू वाई अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है जी, dx बाई डी टी ये आ चुका, dy बाई डी टी ये आ चुका, अब तो बच्चों का खेल है, क्या निकालना है हमें, dy बाई डी टी, dy बाई डी एक्स प्रूफ करना है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। dy बाई डी टी क्या निकाला हम लोगों ने, dy बाई डी टी निकाला सर माइनस ऑफ लॉग ऑफ a इंटू वाई अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी क्या निकाला था, बोला सर हम लोगों ने निकाला था x इंटू लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, log a कैंसिल, 2 कैंसिल, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट टी माइनस कैंसिल, ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया सिर्फ माइनस वाई, और नीचे क्या बच गया माइनस सॉरी एक्स, यानी dy बाई डी एक्स क्या आ गया हमारा, dy बाई डी एक्स आ गया हमारा माइनस वाई अपॉन एक्स, hence proved। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 का होता है समापन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू मस्ट हैव टू डू द प्रैक्टिस फॉर दिस क्वेश्चन आल्सो, राइट। इसी के साथ एक्सरसाइज 5.6 का होता है द एंड। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।